नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी है अच्छी चल रही होगी। अपन देख रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंतर्गत अपने प्रस्तावना देख ली थी, संविधान के गठन के बारे में देख लिया। अब अपन देख रहे हैं संविधान के 22 भाग। आज 22 भाग देख लेंगे, कल अनुसूचियां देख लेंगे। जो 12 अनुसूचियां वो देख लेंगे। फिर अपन है वो एक एक भाग को लेकर चलेंगे, एक एक भाग को लेकर चलेंगे कि जो आर्टिकल है उनसे चलेंगे, जिसमें अपने राष्ट्रपति वगैरह सभी अपने देख लेंगे। ठीक है, देखो ट्रिक से याद करेंगे, लोड लेंगे नहीं। पहला तो सबको बताया कि पहला अनुच्छेद विभाग अनुसूचित मतलब संघ से हो गया। वो ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि संघ है राज्य क्षेत्र कौन सा मतलब संघ क्षेत्र संघ है, संघ सरकार और हम जैसे मतलब केंद्र को भी सकते संघ है और राज्य, उनके बारे में जानकारी आर्टिकल अनुच्छेद से लेकर चाहते हैं। अब अपन इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन से? एक तो जनता के अधिकार देख लेते हैं, अनुच्छेद के भाग देख लेते हैं, और एक देख लेते हैं गवर्नमेंट के। आप 10 याद कर लो, 1 से 10 तक याद मतलब जिनको भी मैं क्या करा लूंगा, याद करवा दूंगा। और ये 11 से लेकर 22 तक तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अंगुलियों पर रटा दूंगा। ट्राई करते हैं। जनता है, और जनता तभी कहलाएगी जब उनके पास नागरिकता होगी। आज पाकिस्तान का आदमी, अमेरिका का आदमी आके बोलते कि हम भारत के नागरिक है, तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास नागरिकता नहीं है। तो जनता को सबसे पहले क्या चाहिए? नागरिकता चाहिए। चलो अनुच्छेद अपने 5 से 11 तक है, वो उनको नागरिकता दे दी, नागरिकता के बारे में प्रावधान है। फिर नागरिकता उनके पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए। कुछ उनको भी जनता को नागरिकता मिल गई, नागरिकता मिलने के बाद उनको भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। तो अधिकार देश में 3 नंबर पर कौन अनुच्छेद में आपको रिपीट कराऊंगा तब बता दूंगा। तीसरा कौन सा हो गया? अधिकार हो गया। तब अधिकार हो गया, लेकिन जनता को कमांड देने वाला भी तो चाहिए, निर्देश देने वाला भी चाहिए, या फिर नीति निर्देशित तत्व जिनको पढ़ते हैं, और इनको 3 नंबर वाले को अपन मौलिक अधिकार के रूप में पढ़ते हैं। तीसरा कौन सा हो गया? नीति निर्देशित तत्व है। 4 हो गए सरकार के, लेके लेते हैं हम। सरकार सबसे बड़ी सरकार किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। ठीक, सबसे बड़ी सरकार किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। फिर उसके बाद उसके नीचे कौन सी आती है? राज्य की सरकार आती है। कौन सी आती है? राज्य की सरकार आती है। 2 याद हो गए। फिर 7वां याद नहीं करना आपको, बस इतना याद रखना है, 7वां संपत्ति का अधिकार था जो वर्तमान में हटा दिया गया है। जब यहाँ तक अपन पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे कि संपत्ति का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद मतलब है, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत बढ़ाया था, घटाया था। जब अपन 20 नंबर बाकी बात करेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि ये संविधान संशोधन हुए हैं, इसमें ये हटाया गया। फिर केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के वर्णन आ गया 8 नंबर में। 9 नंबर में पंचायती राज आ गए। 9 नंबर में क्या आ गया? पंचायती राज आ गया। और 10 नंबर में क्या आ गया? 10 जनजाति एसटी उनके बारे में। इतनी बात बोलना पड़ेगी। अब अपन आगे देखते हैं। अब अपन एक एक ट्रिक देखते हैं। क्रिकेट सभी खेलते हैं, क्रिकेट सभी खेलते हैं। एक पी नाम का प्लेयर था, या फिर ऐसे याद कर लो, प्लेयर क्या था? प्लेयर था जो वेरी वेरी सिंपल, जिसका नाम क्या था? PRA। तीनों को मिला के क्या बनता है? प्राइम। जो कहां से खेलता था? सनराइज हैदराबाद। दोबारा देखो, प्लेयर था वेरी वेरी सिंपल, जिसका नाम था PRA। यानी इन दोनों को, तीनों शब्दों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? प्राइम है। जो कहां से खेलता था? सनराइज हैदराबाद की तरफ से खेलता था। अब अपन डिटेल में देख लेते हैं। ये मतलब केंद्र व राज्य में क्या हो गया? प्रशासनिक संबंध। 11 नंबर बाद में क्या है? केंद्र और राज्य में प्रशासनिक संबंध, उनके बारे में। वी से वित्त हो गया। अब सर वित्त दो बता दिया आपने, वित्त व्यापार। भाई पहले अपने पास वित्त आएगा तभी अपने व्यापार चालू करेंगे। कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले अपने पास पैसे होने जरूरी है। तो 12 नंबर कौन सा? वित्त। 13 नंबर है व्यापार। 14 नंबर एस। एस से क्या होगी? सिविल सर्विस। ऐसे क्या हो गया? सिविल सर्विस हो गई। एन से निर्वाचन। एन से क्या हो गया? 15 नंबर कौन सा हो गया? निर्वाचन हो गया। 16 नंबर पीछे पिछड़े वर्गों को आरक्षण। आर से राजभाषा। आर से कौन सा हो गया? राजभाषा हो गया। ए से आपातकाल हो गया। ठीक है। पी से प्रकीर्णन उपबंध। क्या हो गया? प्रकीर्णन उपबंध।
ऐसे संविधान संशोधन, आर से आ गया राज्य के लिए उपबंध, आर से क्या आ गया राज्य के लिए उपबंध, और ऐसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ, हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ। आगे बात समझ में, कई बोलते हैं कि सर नहीं हम तो क्रिकेट खेलते ही नहीं है, हमें तो क्रिकेट के बारे में नॉलेज ही नहीं है। चलो हम दूसरी ट्रिक बता देते हैं, दूसरे तरीके बता देते हैं। एक पढ़ने वाला बंदा था, कौन सा था, पढ़ने वाला बंदा, क्या नाम था, पढ़ने वाला बंदा, जिसके पास, जिसको क्या पड़ी, वित्त की जरूरत पड़ी, यानी पैसों की जरूरत पड़ी, पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने सोचा मैं व्यापार कर लूं, व्यापार हो गया फेल, फिर बोला मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर लूं, तो इंटरव्यू में हो गया फेल, फिर उन्होंने बोला चल यार मैंने व्यापार भी नहीं हुआ, सिविल सर्विस भी ज्वाइन नहीं कर सके, कर लेते हैं चुनाव कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं। अब तीनों काम किया, तीनों में फेल हो गया, तो वो पिछड़ गया, अपने वर्ग से है वो पिछड़ गया। अब उसको कुछ विशेष करना था, राज्य के अंदर कुछ विशेष करना था, उसको कुछ एक सबक सीखना था, भाषा का मतलब एक सबक ही हो गया एक तरीके से, तो सबक सीखना था। अब उसके फैमिली में पैसों के लिए लग चुका है आपातकाल, कि भाई हमारे पास पैसों की जरूरी है। अब उसको करना था किसी तरीके से प्रबंध, इसी तरीके से क्या करना था, प्रबंध। फिर भगवान आए और बोले तथास्तु बेटा, क्या प्रॉब्लम है, बस आपको क्या प्रॉब्लम है, बोले हे भगवान मैं पहले पढ़े जब पैसा की जरूरत पड़ी जब मैं धंधो चालू करो, वित्त की जरूरत पड़ी तो मैंने व्यापार चालू किया, व्यापार में घाटा लग गया, फिर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की, तो बीच में पढ़ाई छूट गई व्यापार के अंदर, तो वो भी मैं नहीं कर पाया, फिर मैंने चुनाव लड़ा एमएलए का, और उस एमएलए के चुनाव में भी मैं हार गया, फिर मैं अपने वर्ग से है अपने समाज से पिछड़ गया, फिर मेरे घर में, फिर मुझे एक ऐसा सबक चाहिए, ऐसी भाषा चाहिए जिससे मैं, मतलब राजभाषा के अंदर आप ऐसे नहीं समझो, तो घर वाले अलग अलग लैंग्वेज के अंदर गाली देने लगे कि हमें पैसों की जरूरत है, घर में आपातकाल लग चुका है, तो भगवान आके बोलते कि मैं कुछ ना कुछ उपबंध करूंगा। फिर भगवान ने क्या उसकी लाइफ में संशोधन करके, और राज्य के लिए या उसके लिए, किसके लिए, पढ़ने वाले के लिए कुछ उपबंध किया, तो उसको एक हिंदी का प्राधिकृत पाठ है वो एक शपथ मिला। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अब थोड़ा सा अनुच्छेद देख लेते हैं। तो पहला है वो 104 तक है, दूसरा भाग का अनुच्छेद है नागरिकता वाला, वो 5 से 11 तक है, तीसरा वाला है 12 से 35 तक, द्वितीय निर्देश तत्व है 35, अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक है, और फिर 52 से 151 तक कौन से है, केंद्र सरकार के, फिर राज्य सरकार के 152 से 237 तक है, फिर संपत्ति का अधिकार है वो 238 का, लेकिन उसे हटा दिया गया। फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 239 से लेकर 242 तक है। फिर पंचायती राज की बात करें तो वो कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक है, 243। जनजाति की बात करें तो 244। फिर अपन आ जाते हैं केंद्र राज्य, केंद्र प्लस राज्य में क्या है, प्रशासनिक संबंध, जो 245 से 263 तक है। वित्त वाला है वो 264 से लेकर 300 तक है, और बिजनेस यानी व्यापार वाला है वो कौन सा, 301 से 307 तक है। सिविल सर्विस से 308 से लेकर 323 तक, फिर 324 से लेकर 229 तक कौन, 329 तक कौन सा है, निर्वाचन वाला है। फिर पिछड़े वर्गों को आरक्षण 230 से लेकर 242 तक है, सॉरी 330 से लेकर 342 तक है। फिर राजभाषा है वो 342 से लेकर 351 तक है। फिर आपातकाल इमरजेंसी वाला है वो 352 से लेकर 60 तक है। फिर प्रक्रिया उपबंध 361 से लेकर 367 तक है। फिर संविधान संशोधन है वो हम सबको पता है कि 268 से लेकर 368 में है। राज्य के लिए प्रबंध है वो 369 से लेकर 92 तक है। हिंदी का प्राधिकृत पाठ है वो 93, 94 और 95 में है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अनुच्छेद याद कर लेना, जब अपन भाग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हमारे काम आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।